संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रोपड़ सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का हुआ अनावरण। बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर 7 राज्यों के कलाकारों ने बिखेरे कला के रंग। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर बीएमओ ने मारा छापा, क्लिनिक सील। मध्य प्रदेश क्षत्रिय कुर्मी समाज के द्वारा आज एक रैली निकाली गई। दमोह के तहसील ग्राउंड के समीप से यह रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये रैली सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा अनावरण में शामिल हुई। काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। व्हीलर रहेंगी, उसके पीछे 4 व्हीलर रहेंगी। 4 व्हीलर वाले भैयारों से आगे रहेंगे, थोड़ी स्लो कर लो गाड़ियां। सबसे आगे खुली जीप रहेंगी, फिर 2 व्हीलर रहेंगी और फिर 4 व्हीलर रहेंगी। 2 व्हीलर वाले सभी लोग आगे ले आए, 2 व्हीलर, उसके पीछे 4 व्हीलर चलेंगी। डीजे थोड़ी और आगे। हेलो, लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित विशाल वाहन रैली में पधारे कुर्मी क्षत्रिय समाज के सभी सम्मानीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। रैली का निरंतर नेतृत्व कर रहे कुर्मी क्षत्रिय समाज के उपाध्यक्ष सम्मानित श्री बैजनाथ पटेल जी, सम्मानित श्री आरती पटेल जी, पूर्व विधायक सम्मानीय लखन पटेल जी, जिला पंचायत बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय शिवचरण पटेल जी, सम्मानीय गौरव पटेल जी, भाई श्री गोपाल पटेल जी कानपुर, बैंकों सदस्य भाई शैलेश पटेल जी, नरेश पटेल जी, बड़े भाई करण पटेल जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भैया 2 पहिए 4 पहिया वाहन पीछे लगाने सभी लोग 4 पहिया वाहन पीछे लगाते जाए, खुली आगे रहेगी। उनका भी हार्दिक स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री सम्मानीय सतीश तिवारी जी, बड़े भाई विक्रांत गुप्ता जी के नेतृत्व में आयोजित यह भव्य स्वागत समारोह कुर्मी समाज की ओर से सम्मानीय सतीश तिवारी जी, विक्की गुप्ता जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भाई हरि रजक जी, शैलार जी, उपाध्याय जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कुर्मी क्षत्रिय समाज आपका सदैव आभारी रहेगा। भाजपा के जिले के महामंत्री सम्मानीय सतीश तिवारी जी, विक्रांत गुप्ता जी के नेतृत्व में आयोजित यह स्वागत कार्यक्रम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम निरंतर मानते रैली को कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित आज की विशाल वाहन रैली में पधारे आप सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे भी कृषि विभाग के सम्मानित पटेल जी भाई का उपस्थित है, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सम्मानित बैजनाथ पटेल जी, आरती पटेल जी, दामोदर पटेल जी, राजेंद्र पटेल जी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में दमोह नगर में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आज प्रतिमा का अनावरण किया गया। महामहिम राज्यपाल झारखंड रमेश बैस एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के अलावा अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। झारखंड के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस जी का दमोह नगर आगमन हुआ। उनका पहला नगर आगमन हुआ। दमोह पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा उनका स्वागत किया गया। अब अगवानी की गई। सागरनाका स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सेतु के समीप कुर्मी क्षत्रिय समाज द्वारा स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में समाज के बंधु मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से विधायक दमोह अजय टंडन, पथरिया विधायक श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह परिहार, जबेरा विधायक धर्मेंद्र लोधी,
हटा विधायक पीएल तंतवा, जिला पंचायत के अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष मंजू बीरेंद्र राय के अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शिवचरण पटेल, मध्य प्रदेश कुर्मी समाज दमोह के जिला अध्यक्ष राजेंद्र पटेल के अलावा पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, पूर्व मंत्री जयंत मलैया विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल के द्वारा सभी को संबोधित किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। लेकिन देश स्वतंत्र था, उसको एक बेचैनी थी, उन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और जैसा प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई। आपको याद होगा जब मूर्ति बनाने की परिकल्पना की गई तो पूरे देश से लोहा इकट्ठा करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया। चाहे तो अश्व धातु का बना सकते थे, लेकिन उन्होंने लोहे से बनवाया, और इसलिए लोहे से बनवाया कि हम उसको लौह पुरुष कहते हैं। आज वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। और आज दमोह के हमारे समाज के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बिना सरकार की सहायता लिए अपने समाज के लोगों को सबकी सहायता से आज दमोह में इतना बड़ा मूर्ति की स्थापना का उन्होंने निश्चय किया। समाज के सभी लोग बधाई के पात्र हैं। अभी भेज रहा भैया, अभी भेज रहा। जी जी, अभी भेज रहा भैया। वल्लभ भाई पटेल जी की जो हम कहानी कहें, उनकी जीवनी देखें, हम यूं ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम याद नहीं करते, हम उनके कार्यों को देखकर करते हैं। लोग अपने घरों में दीवारों पर कई फोटो लगाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, ये लोग इसलिए वो चित्र लगाते हैं कि हम उनके चित्र को देखकर हमें उनके आदर्शों का ज्ञान हो सके। अगर हम भटक रहे हो तो हम उस चित्र को देखकर हम उनके आदर्शों पर चलने का हम निश्चय करें कि भगवान ने धर्म के लिए किया काम, सरदार पटेल ने देश के लिए काम किया। सरदार भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, चाहे चंद्रशेखर हो, उन्होंने धन कमाया, उन्होंने वो ऊंचाइयां छुई वकालत के तौर पर तो साधारणतः दूसरे व्यक्ति को मिलती नहीं। मैं छोटी बात और नहीं करता, मैं कहता हूं जब हम आज सरदार पटेल की चर्चा करते हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मंच से। उन्होंने जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की लगाई मां नर्मदा के तट पर, तब देश जान पाया कि उनकी वास्तव में कीमत है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, देश की आजादी के बाद नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने जो किया वो तो उसी समय भी कहा गया था। राजगोपालाचारी जो इतने बड़े कांग्रेस के नेता थे, मूलधन नेता थे, उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू अगर विदेश मंत्री होते और सरदार साहब अगर प्रधानमंत्री होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। ये हम नहीं कहते। एनडी रंगा जैसे गांधीवादी नेता जो 87 साल या 85 साल की उम्र में फिर से संसद में चुन के आए, उन्होंने कहा था कि सरदार साहब की शख्सियत अलग है, वो धातु अलग है, उसको नेतृत्व तो मिलना चाहिए था। मैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सरदार साहब देश के प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर की समस्या आज हमें न भुगतना पड़ती, उसी समय उसका समापन हो जाता। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। सलैया निवासी एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक जबलपुर गया हुआ था। सलैया से युवक जबलपुर गया था, वापस लौट रहा था। बीच रास्ते में
ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद राम सिंह लोधी की मौत हो गई है। काफी बड़ी घटना है, देर रात की ये घटना है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। मेरा नाम प्रदीप लोधी है। मैं माणनखेड़ा का रहने वाला हूँ। वो जबेरा थाने के पास एक्सीडेंट हुआ, कलेरा के पास में। तो मेरे को एक जन ने कॉल किया उनके मोबाइल से कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई है तो इनको ले जाओ। मैं गया हूँ वहाँ पे, फिर मैं दमोल लेके आया था। तो यहाँ पे आधे घंटे ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद डेथ। कौन है वो आपको जिनको आप लेकर आए थे? मेरे जीजा जी हैं। क्या नाम है उनका? राम सिंह लोधी, चलैया का रहने वाले। कहाँ से कहाँ आ जा रहे थे? जबलपुर से आ रहे थे इधर चलैया। कैसे एक्सीडेंट हुआ पता चला है? ट्रक से ठोक दिया पीछे। ट्रक का नंबर है, गाड़ी का पता? कुछ नहीं था वहाँ पर, कोई नहीं था। राम सिंह जी किस गाड़ी से थे? अब 2 व्हीलर से थे। कितने बजे की घटना है? 9:30 बजे के करीब थी रात में। हाँ। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। बटियागढ़ थाना अंतर्गत गुगरा कला इस समय मीडिया की सुर्खियों में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पंचायत लगाई गई थी जिसमें लोगों के पैसे वापस कराए गए थे। वहीं दूसरी ओर ग्राम के सरपंच, उप सरपंच और पंचों का कहना है कि उन पर जबरन दबाव बनाया जा रहा। जो लोग चुनाव हार चुके हैं वह नहीं चाहते कि विकास हो, इसी के चलते पंचायत को विवादित बनाया जा रहा है। इनके द्वारा इस बात की शिकायत दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की है। समस्या हो रही है? भैया परेशान हो रहे। हम गुगरा पंचायत के सरपंच हैं हुमान सिंह, और हम भैया परेशान हैं क्योंकि गरीबों के काम रोके जा रहा है, हमारा भी काम रोको जा रहा हो। हम कहूँ भैया पहुँच नहीं पा रहा है, हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही। और हमारे पंचों हों, सबको पूरों हों, एक तरफ से गालियाँ देते हैं। हर आदमी हमारे पे दौड़ते हैं, बल्लम कतना लाए रहते हैं गाँव में, और परेशान करो जा रहा हो। और इसके बाद भैया हमारे सब काम रुके हैं और पंचायत नहीं खोलन देते हैं। पंचायत में हमारा रोजगार सहयोग सचिव और कोई भी जावे तो उसके लिए सताव जात है, गलत दस्तखत करवाते हैं। और ना तो भैया कुटी हमने दी, ना पैसा लाए, ना कुछ लिया, और ज़बरदस्ती में हमें भैया पैसा भी वापस करने पड़े कछु। तो भैया दवा में हमने पैसा दो। क्या लोग कह रहे भारी भ्रष्टाचार किया आपने? कोई भ्रष्टाचार नहीं किया भैया, ना हम बोलते हैं न किसी से कभी पैसा लेते हैं। अपन तो सेवा में लगे हैं जनता की। बाकी भैया जी तो बदनाम कर रहे हैं हमारा। मजदूरों की आप मजदूरी नहीं दे रहे? भैया मजदूरों की मजदूरी देते हैं, जिससे काम कराते हैं, बिल्कुल बाकायदा पैसे देते हैं, और अपन कहीं कोई गलत काम करते नहीं भैया। अभी कलेक्टर साहब को आपने एक पत्र सौंपा, क्या मांग की है? उस मांग की है भैया हमने कलेक्टर साहब से कि अब इसमें कानून कार्रवाई करी जाए, और हमें परेशान हैं पंचायत से। मीराबाई। कौन से पद पे हैं? उप सरपंच। अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है? क्या ने काम निकालन देवे, ने अपन को मंजूरी चुकाउन देते, ने मंजूरी करन देते, वो जो ही काम होता है। कौन परेशान कर? घर मार बेखो आउत हैं। कौन परेशान कर रहा है? एक आदमी
कमल सिंह, अशोक, और अशोक है, कमल है, और रुप्पू है, बिमलेश है, सरमन है। ठीक। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। बटियागढ़ की ग्राम पंचायत गुगरा कला की लगातार शिकायतें हो रही थी। जब सरपंच, उपसरपंच एवं पंच अपने मामले को लेकर दमोह पहुंचे तो इसके बाद दूसरा पक्ष भी दमोह पहुंचा, जिसके द्वारा शाम के समय एक शिकायत दर्ज पुनः कराई गई। हम लोग ग्राम पंचायत गुगरा कला से आए हैं और सरपंच ने जो पंचायत में फर्जी कार्य किए हैं, वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच, उनके विरुद्ध हम लोगों ने लगातार 3 महीने आवेदन दिए, जिनकी शिकायत के संदर्भ में हम लोगों ने जानकारी आज एक ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को कि जांच तत्काल की जाए। और ऐसी स्थिति में जब ऐसा चल रहा है तो सरपंच महोदय दबावश हम लोगों के विरुद्ध भी एक षड्यंत्र के तहत कार्यवाही करवाना चाह रहा है। तो हमारा निवेदन है कलेक्टर महोदय जी से और माननीय CO साहब जी से कि तत्काल इस जांच की जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। जो 1.5 करोड़ रुपये का गबन पूर्व सरपंच श्रीमती मीना रानी और वर्तमान सरपंच श्री खुमान सिंह के द्वारा किया गया है। फर्जी तरीके से राशि का आहरण कर लिया गया, मृत व्यक्तियों के नाम कर लिया, घर की भाभी के नाम कर लिया गया, जो जिला दमोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वार्ड नंबर 8 में कार्यरत तो उसके नाम भी आहरण कर लिया गया है। और कुटीरों में भी भारी भरकम भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी CD बना करके हम लोगों ने माननीय CO साहब को दी है और माननीय SP साहब के यहाँ लेके जा रहे हैं। पैसे वापस करते हुए उसमें दिख रहा है कुमार सिंह ने वापस किए पैसे हितग्राहियों के, जिनसे भ्रष्टाचार किया था। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोहनगर कोतवाली अंतर्गत धर्मपुरा से एक मामला सामने आया है, जहां दूध बेचने वाले युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। दूध बेचने वाले युवक का कहना है कि उसे नहीं पता क्यों चाकू से हमला किया गया। कुछ लोग आए और अचानक से उन पर हमला कर दिया। घायल को जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। धर्मपुरा के रहने वाले, मम्मी यादव नाम है हमारा। दूध देने आई थी तो उसने भूपेंद्र ने हमको खड़ा कर लिया। भूपेंद्र ने खड़ा किया और बस पीछे से 1-2 बात तो हुई और पीछे से आने के बाद इसने चाकू मार दी। कोई बातें की नहीं। कोई पुराना विवाद आपका? जी कुछ नहीं। हम तो उसको वैसी शकल से भली जाना तो, मगर वैसे नाम से भी नहीं जाना। कहाँ चाकू गला है? ये हम जान कब की घटना है? अभी सुबह 8:15 बजे। पुलिस में FIR दर्ज कराई है? कराई है। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि उन लोगों को पकड़ेंगे। पुलिस के द्वारा मामले में शिकायत दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिले के हटा के हिनौता गांव में अवैध रूप से संचालित झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर सिविल अस्पताल हटा के BMO ने कार्रवाई कर दी है। क्लिनिक को सील कर दिया है। काफ़ी चर्चित ये क्लिनिक थी। काफ़ी लंबे समय से मीडिया की सुर्खियों में भी ये क्लिनिक चल रही थी। स्वास्थ्य टीम के निरीक्षण में कथित डॉक्टर संतोष साहू के क्लिनिक में कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिलने से क्लिनिक संचालक पर यह कार्रवाई की गई। बता दें कि हटा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा क्लिनिक खोलकर गलत तरीके से इलाज किया जा रहा है, जिसकी शिकायतें आए दिन मिल रही थी। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा एक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम में BMO डॉक्टर RP कोरी, डॉक्टर सौरभ जैन, डॉक्टर उमाशंकर पटेल, बुद्धन तंतवाय, पर्यवेक्षक अर्जुन तिवारी, फार्मासिस्ट के साथ गैसाबाद पुलिस उपस्थित रही। कौन से कॉलेज से? एक बायोकेमिक कॉलेज है दूसरा वहाँ पर बंद हो गए, बिहार चलिए सही नहीं है ना यार। 3-4 पद्धति हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, यूनानी और एलोपैथी, और 4 पद्धति का रजिस्ट्रेशन होता है। आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? आप B.Pharma का ही बताइए।
बी फार्मा कब जाएगी आप? प्रैक्टिस करने के लिए अरे नहीं, हमें आप इसके वो दे दो फोटो का सर। हाँ, डॉक्टर संतोष साहू डी फार्मा लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में डॉक्टर संतोष साहू हिनौता के बारे में खबर छपी थी कि बिना डिग्री के इलाज करते हैं। तो उसी तारतम्य में आज टीम बनाकर वहाँ उनके क्लिनिक पर गए और बोर्ड में जागेश्वर नाथ अस्पताल के नाम से बोर्ड लगा था और जिसमें डॉक्टर संतोष साहू MBBS लिखा था। निरीक्षण करने पर उनके क्लिनिक पर एलोपैथी दवाई इंजेक्शन पाए गए, जिसमें कुछ इंजेक्शन में एक्सपायरी डेट भी नहीं लिखी थी और बाजू में एक मेडिकल स्टोर भी पाया गया जिसमें विभिन्न प्रकार की एलोपैथी दवाई रखी गई थी और प्रोपराइटर में डॉक्टर संतोष साहू फार्मासिस्ट नाम लिखा था। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पाया गया और डॉक्टर से डिग्री मांगने पर डॉक्टर द्वारा कुछ फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई जिसमें MBBS बायोकेमिक के हिसाब से वो डिग्री थी, जो कि बायोकेमिक पद्धति अभी तो लागू नहीं है। केवल 4 पद्धति लागू हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी। तो डॉक्टर के पंचनामा बनाया गया और कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि सर पूरे क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है, जैसे कि ये कार्रवाई की गई, इसी तरह की कार्रवाई क्या लगातार की जाएंगी? हाँ, हम लोगों के उसमें जो आता जाएगा कि भाई यहाँ पे फर्जी डॉक्टर है तो हम कार्रवाई करेंगे और निरीक्षण भी करेंगे, औचक निरीक्षण। जहाँ पर इस प्रकार के डॉक्टर पाए जाते हैं तो कार्रवाई निश्चित की जाएगी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर चल रहा है। भव्यता के साथ ये आयोजन चल रहा है जिसमें देश के 7 राज्यों के कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। लोक कला यात्रा के माध्यम से हिस्सा ले रहे हैं। एक से बढ़कर एक कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। बीती रात दमोह विधायक अजय टंडन भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए, जिनके द्वारा जमकर मेले की तारीफ की गई। कि यहाँ पर आना है और 6 राज्यों की कलाकार लोग आए हैं, बहनें आई हैं, युवा लोग आए हैं। मन में सोचा जाना जरूरी है, संजय सरवरिया जी का आदेश है। रासू चौहान पीछे से गाड़ी लगाए घूम रहे हैं। मैंने कहा कि भाई बाहर के कलाकार आए हैं तो मैं भी अपना ड्रेस कोड तो ठीक कर लूँ, ठंड लग रही है कोट तो पहन ले लूँ। कहने का मतलब ये है आप सबका इसलिए यहाँ तक खींच लाता है। बढ़िया देख रहे थे वो बहनें कहाँ हैं जो अभी यहाँ गा रही थी, हम गाने वाले। पहले कुछ देर तो मैं ये समझा कि शायद अपन आजकल क्या बोलते हैं उसको, पेन ड्राइव चल रही है और जब गर्दन इस तरफ की, गर्दन मंच से यहाँ वहाँ हिलाने की क्या कहूँ मैं, इच्छा नहीं हो रही। जैसे ही गर्दन इस तरफ की तो ये हमारे ढोल वाले और आप सब गा रही थी। इतना सुंदर, इतना बढ़िया और हर शब्द पर जो यहाँ पर एक्शन थे वह वाकई में तारीफ के काबिल
समाचारों पर फिर से। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का हुआ अनावरण। बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर 7 राज्यों के कलाकारों ने बिखेरे कला के रंग। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर बीएमओ ने मारा छापा, क्लिनिक सील। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पड़े हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत।